अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की रहमत से आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम आज की क्लास में हम टू कलर फिलिंग और मिक्सिंग बताएंगे। तो मैंने एक फ्लावर मैं आपके सामने करके बता रही हूँ। आपने असाइनमेंट में इसी तरह का कोई भी फ्लावर हो, लेकिन टू कलर मिक्सिंग उसको करनी है और वो आपने असाइनमेंट ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। और जिनकी असाइनमेंट्स नहीं आई तो काइंडली वो भी पिछली असाइनमेंट भी सबमिट करवा दें। तो जिनकी असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगी सिर्फ उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। जिनकी असाइनमेंट्स नहीं आएंगी तो फिर उनको मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। तो आप इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर ही है कि आप सर्टिफिकेट लेना चाहते भी हैं या नहीं। तो बहरहाल आज हम रेड कलर मैंने जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ इसके लिए आप न्यू कमर है तो थ्री का ब्रश आप यूज़ करेंगी, 3 नंबर का ब्रश, ठीक है। तो अगर कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको फैब्रिक पेंटिंग पहले से आती है और उनका तो वो तो आराम से किसी भी बड़े नंबर के ब्रश के साथ भी आराम से कर सकती है। मैं 7 नंबर का ब्रश यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोग न्यू कमर हैं तो 3 नंबर का ब्रश इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने रेड कलर एक पेटल में लगाया है, लेकिन हमने हाफ में नहीं लगाना, आधी पेटल में से थोड़ा सा कम जगह पर सुर्ख रंग का इस्तेमाल करना है और बाकी के हिस्से में हम सफ़ेद रंग लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप ये देख रही हैं कि मैंने आधी से भी कम पेटल में रेड कलर लगा दिया और ये अब इसकी मिक्सिंग हो रही है। बाकी में वाइट लगाने के बाद हमने ब्रश को धो लेना है और उसको कपड़े पे जस्ट सुखाना है। ऐसे है कि 2-3 दफ़ा धुला हुआ ब्रश मतलब टच करना है, हल्का सा दबाना है, प्रेस करना है, ताकि उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो उसमें खुश्क हो जाए, जैसे हो जाए कपड़े के अंदर। उसके बाद हमने उस ब्रश को दोनों कलर जहाँ पे मिक्सिंग पॉइंट है, यानी कि जहाँ से लाल रंग शुरू हो रहा है और सफ़ेद शुरू हो रहा है, उन दोनों की दरमियान की लाइन के ऊपर उस ब्रश को रखकर जस्ट हिलाना है। उसको हम मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है, मिक्सिंग करना कहते हैं। तो आपने देखा है पहली पैटर्न में मैंने किस तरह से इसकी मिक्सिंग की है। अब नेक्स्ट में 2 पेटल्स को इकट्ठे ही ऊपर का कलर लगा रही हूँ, लाल कलर, ताकि नीचे वाइट कलर लगा के हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने इतना इसको मिक्स करना है कि हमें इसकी दरमियान की लाइन नज़र ना आए। हमें ये कोई देख के बता ही ना सके कि ये दोनों कलर कहाँ से आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। उसके जहाँ से दोनों कलर आपस में मिल रहे हैं हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बार बार ब्रश धोना है और उसको कपड़े पे एक्स्ट्रा पानी जो है जस्ट करना है और उसके बाद उस ब्रश के साथ दरमियान से मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है। जहाँ आपको लगे आपके ब्रश पे रेड कलर आ गया है और आपने नीचे की तरफ वाइट की तरफ जाना है तो आप फ़ौरन उसको धो लें, वरना आपका वाइट हिस्सा, सफ़ेद हिस्सा जो पेटल का है, पत्ती का है, वो ख़राब हो जाएगा। यानी कि फूल की जो पत्ती है सफ़ेद, उस पे भी लाल रंग आ जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि ब्रश को हमने बार-बार धोना है। जितना आप धोएँगी उतनी नीटनेस आएगी आपके काम में और नफ़ासत आएगी, ठीक है। अच्छा, कुछ लड़कियों को मसला आ रहा था प्रिंट किस तरह किया जाए, तो मैंने तो बॉल पॉइंट से किया है, ठीक है। अगर आप का हैंड डिज़ाइन में फ्री है तो आप उसको कर सकती हैं ईज़िली बगैर किसी डिज़ाइन के। जस्ट पेन पेंसिल कुछ भी उठाएँ और कर लें। बॉल पॉइंट का करने का नुकसान ये हुआ कि अगर हम लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें बॉल पॉइंट आउटलाइन जो है बॉल पॉइंट की वो दिख रही है। तो हमें उसका हल ये हमारे पास है कि हम उसपे आउटलाइन करेंगे ब्लैक कलर की और 0 नंबर के ब्रश से करेंगे आउटलाइन, ठीक है। तो वो हमारा बॉल पॉइंट का निशान जो है ना, आउटलाइन है, वो हम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये तरीका है कि आप प्रिंट करने का मैं आपको दूसरा तरीका ये बता रही हूँ कि आप कार्बन पेपर ले लें, वो आप कपड़े के ऊपर जहाँ आपको डिज़ाइन चाहिए वहाँ रखें और उसके ऊपर एक जो प्रिंट आपको चाहिए, जो डिज़ाइन चाहिए, वो रख के उस पे पेंसिल फेरें, तो नीचे कपड़े के ऊपर आपके पास डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि बटर पेपर ले लें आप, उसके ऊपर बटर पेपर को ट्रेसिंग शीट भी कहते हैं, उसको लेके डिज़ाइन के ऊपर रख के और पेंसिल से हमने डिज़ाइन उसके ऊपर ट्रेस कर लेना है और फिर हमने उस डिज़ाइन को सुई लेके छोटे-छोटे सुराख करने हैं करीब-करीब में। उस पूरे डिज़ाइन में जब हम सुराख कर लेंगे फिर हम उसको कपड़े के ऊपर रखेंगे और नील लेके एक प्लेट में या एक्स्ट्रा बॉक्स आपके पास कुछ भी फालतू बॉक्स पड़ा हो उसमें थोड़ा सा नील डालें और मिट्टी का तेल डालें और एक मलमल का कपड़ा छोटी सी उसकी पोटली बना लें कि आपकी 2-3 उंगलियों में आ जाए। उसमें उसको डिप करके आप जिसमें सुराख किया था आपने बटर पेपर पे वो आप कपड़ा वो कपड़े के ऊपर बटर पेपर को रख दें डिज़ाइन
बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो उस डिज़ाइन के ऊपर आप मलमल का कपड़ा नील में जो भिगा हुआ होगा, मिट्टी के तेल में जो भिगा हुआ होगा, वो आप उसके ऊपर मलना शुरू कर देंगी। तो नील जो है वो सुराखों से नीचे जाके कपड़े के ऊपर निशान नील का पड़ेगा और मिट्टी का तेल जो है वो उड़ जाएगा, ठीक है? तो नीले-नीले डॉट्स बन जाएँगे, उन डॉट से आपका डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह आप घर में खुद से प्रिंट कर सकती हैं। ये तरीका मैंने फैब्रिक प्रिंटिंग के कोर्स में आपको बताना था, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि मुझे बता रही हैं कि उनके घर के करीब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई शॉप नहीं है जहाँ से वो ये प्रिंट करवा सकें। तो इसलिए मैंने सोचा उनको मैं ये तरीका बताऊँ। तो आप ये दोनों तरीके इस्तेमाल करके अपने कपड़े को प्रिंट कर सकती हैं, ठीक है? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके घर के करीब बड़े बाज़ार हैं, जैसे लाहौर में जैसे इचरा है, इसके अलावा और भी बाज़ार हैं, तो वहाँ पे आपको ये शॉप्स मिल जाती हैं, जो कि लोग कढ़ाइयाँ करते हैं, तो उससे पहले प्रिंट करवाते हैं। तो वो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक्स होते हैं उनके पास, उससे वो प्रिंट करते हैं। एक कच्चा प्रिंट होता है और एक पक्का होता है। तो कच्चा तो धुलने के बाद मिट जाता है, लेकिन पक्का जो होता है, ऐसा आउटलाइन रहता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी प्रिंट करवा सकती हैं बाज़ार से। तो 3 नंबर का ब्रश लेके उससे मैंने मिक्सिंग की है ये। अब जब सारी मिक्सिंग कर ली है, तो मुझे लगा कि सफ़ेद रंग जो है बहुत डल हो गया है। तो मैंने सफ़ेद रंग दोबारा लगाकर मिक्सिंग दोबारा की है और उसके बाद मैं आखिर में रेड कलर दोबारा लगाऊँगी और फिर मिक्सिंग करूँगी नीटनेस करने के लिए, ठीक है? ताकि हमारा डिज़ाइन जो है, जिसकी फाइनल लुक है, वो बहुत अच्छे से आ जाए और सफाई के साथ आ जाए। और मिक्सिंग आपने इसमें सारा काम मिक्सिंग का है। जितनी मिक्सिंग आपकी अच्छी होगी, उतना ही आपका डिज़ाइन परफेक्ट और नीट लगेगा। तो आपने कोशिश करनी है ब्रश को बार-बार धोते जाना है। आप देखेंगे एक फ्लावर करने की इसकी टाइम पीरियड में मैंने कितनी दफ़ा ब्रश धो के यूज़ किया दोबारा। तो इसी तरह आपने बिल्कुल सब्र और तहम्मुल के साथ बार-बार ब्रश धोना है और उसको धो के फिर इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप देखें ब्रश ऊपर की तरफ जा रहा है, रेड कलर उस पे लग गया, अब आपने नीचे की तरफ आना है, तो व्हाइट हिस्सा जो आपका सफ़ेद हिस्सा है, उस पे लाल रंग आ जाएगा, तो वो ख़राब हो जाएगा आपका कलर, फ्लावर भी ख़राब हो जाएगा। तो फिर ये देखें फिर हमने दोबारा अच्छे से उसको मिक्सिंग स्टार्ट कर दिया उसकी। तो आप जब देखेंगे कि आपका कलर ख़राब ना हो जाए, तो आपने फ़ौरन ब्रश को धो लेना है, ठीक है? अब मिक्सिंग कर ली है, उसके बाद हमने इसकी पेटल की आउटलाइन जो है वो करनी है। ये देखिए मैं रेड कलर ऊपर दोबारा से लगा रही हूँ ताकि नीटनेस आ जाए, ठीक है? अब मैं उसको उतना-उतना ही लगाऊँगी जितना वो ऊपर ही रहे, व्हाइट हिस्से पे ना आए, ठीक है? अब ब्रश धो दिया, अब एक दफ़ा फिर इसकी मिक्सिंग स्टार्ट की है। पहले मैंने व्हाइट कलर लगा के की थी, अब मैंने रेड कलर लगाकर उसकी दोबारा मिक्सिंग स्टार्ट की है, ठीक है? पहले दोनों कलर लगा के मिक्सिंग की, फिर व्हाइट कलर को लगाकर दोबारा मिक्सिंग की, अब फिर रेड कलर ऊपर दोबारा लगा के फिर मिक्सिंग की है, ताकि हमारा फ्लावर जो है नीट एंड क्लीन बने। ये हमारा लास्ट टच है, ताकि हमारी फाइनल लुक अच्छी आ जाए। अब मैंने व्हाइट कलर लिया और देखें उससे फिर मिक्सिंग की है। ये हमारी फाइनल लुक आ रही है फ्लावर की। इसके बाद हमने आउटलाइन करनी है। जो पेटल्स हैं एक दूसरे से पत्तियां अलग करने के लिए हमने आउटलाइन करनी है। जब तक हम फ्लावर या कोई भी हमारा डिज़ाइन है उसको आउटलाइन नहीं देंगे, तो उसकी नीटनेस नहीं है पता चलेगी हमें। तो ये डिज़ाइन ऐसा है कि इसकी पेटल्स हैं साथ-साथ हैं, तो हमें इसको आउटलाइन करनी पड़ी। अब मैं दरमियान में मैंने येलो कलर लगा दिया है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सीड्स की जगह जहाँ इसके फ्लावर के बीज होते हैं, उस जगह मैंने येलो कलर इस्तेमाल किया। ये देखें इसकी फाइनल लुक। जी, तो अब हम इसी फ्लावर की आउटलाइन करेंगे ब्लैक कलर से। आपने कलर को बहुत थिक नहीं रहने देना, और ये वाटर बेस्ड कलर है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको 0 नंबर का ब्रश लिया है और उसके साथ हम इसकी आउटलाइन कर रहे हैं। जिन गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है किसी भी चीज़ में, वो मुझसे पर्सनल में या वैसे भी मैसेज करके पूछ सकती हैं इसके बारे में, ठीक है? तो उसको मैं दोबारा डिफ़ाइन कर दूँगी। और जिनको असाइनमेंट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यूज़ हैं, तो आप इजीली जब इजी हो जाए तब बना सकती हैं और बना के मुझे सबमिट करवा सकती हैं। आप सारी इकट्ठी भी बना के सबमिट करवा सकती हैं। मेन चीज़ ये है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका इस पे हाथ प्रैक्टिस और स्पीड में और नीटनेस में बहुत अच्छा हो जाए। बस आपका काम आपको करना आना चाहिए।
जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतनी ही आपको इस काम में महारत आ जाएगी, नीटनेस आ जाएगी। और अगर आप इस वर्क को एज बिज़नेस मतलब प्रोफेशनली यूज़ करना चाहती हैं एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आपको लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जहाँ जहाँ पेटल की शेप जिस तरह से ऊपर नीचे गोलाई है, स्ट्रेट है, कुछ भी है, हमने उसके साथ साथ कलर लेके चलना है। और कोशिश करनी है कि आउटलाइन की जो मोटाई है, अगर बारीक है तो सेम एक ही तरह की बारीक हो, अगर थोड़ी सी थिक है तो उसको उतनी ही थिकनेस के साथ हमने सारे फ्लावर पे करना है, ताकि एक दफ़ा जब हम उसको देखने में हमारी लुक जो हमारी आँख की पहली नज़र पड़े उस काम पे, तो बिल्कुल उनमें हार्मनी नज़र आनी चाहिए, यानी कि मतवाज़न नज़र आए सारा डिज़ाइन या आउटलाइन। कोई ऐसा ना लगे कि यहाँ से पतला है और यहाँ से चौड़ा है, इस तरह बैलेंस होना चाहिए। हमने आउटलाइन ऐसे कलर से करनी है जो कि हमारी प्रोमिनेंट हो। तो इसमें ब्लैक कलर प्रोमिनेंट हो रहा है, वाइट होता अगर बेस हमारी वाइट ना होती तो हम फिर वाइट कलर से इसकी आउटलाइन करते, ठीक है। तो इसलिए मैंने वाइट कलर से नहीं किया। अगर कोई और कलर होता जैसे रेड है बेस का कलर और हमारा फ्लावर का कलर कुछ और है तो फिर हम वाइट करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा ध्यान रखना है आपने। इसके बाद मैं आपको भी लीफ में डबल शेड करके दिखाऊंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने डबल शेड को किस तरह से यूज़ करना है लीफ में। लीफ में दो तरीके से हम शेड यूज़ करेंगे, एक है हाफ एंड हाफ मतलब लंबाई के रो और एक चौड़ाई के रो। अभी इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक लार्ज लीफ के ऊपर यही टेक्निक अप्लाई करके दिखाऊंगी और बहुत स्लोली आपको बताऊंगी। आपको रोज़ाना प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा निकालना है लाजमी, और प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ही आप अपने काम में महारत हासिल करेंगी। और जो कहीं काम कोई भी हो जो पैशन से किया जाए तो इंसान को उसमें परफेक्शन मिल जाती है, और एट दी एंड इंसान उसमें परफेक्ट हो जाता है। तो आप अपने इस काम को कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब भी आपके पास टाइम फ्री हो आप प्रैक्टिस में गुजारें, और ताकि जो नेक्स्ट टेक्निक्स आपको आ जाएं, तो जब एक सैम्पल वर्क या अपना कोई काम आप करें तो उसमें आपको परफेक्शन, और आपको पहले से पता हो इसके कलर आइडियाज़, कलर कौन सा यूज़ करना है, हर चीज़ के बारे में। मैं आपको यही बोलूँगी, जब आप एक कोर्स करते हैं उसको सही से लेके चलें और कंप्लीट कर लें, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करें। यानी कि जब आप एक कोर्स कर रहे हो तो आपकी तवज्जो सिर्फ उसी पे होनी चाहिए, सारा आपका फोकस उस पे होना चाहिए और उसको सीखने पे होना चाहिए, ठीक है, कि आपको उस काम में परफेक्शन आ जाए, महारत आ जाए। लेकिन जब एट अ टाइम आप 2 या 3 कोर्सेज़ को लेके चलेंगे तो फिर आप खुद भी डबल माइंडेड हो जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा उसके प्रैक्टिस के लिए, तो किसी भी कोर्स की प्रैक्टिस आप सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको यही कहूँगी कि एट अ टाइम एक कोर्स को लें और उसको चलें, जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करें। आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी कर लें वो भी कर लें, तो उस चक्कर में जो बेसिक एक मतलब तीनों में से अगर 3 कोर्स आप कर रही हैं या 2 कर रही हैं तो कोई एक भी चीज़ अच्छे से नहीं आएगी। तो इसलिए एक काम को पहले सीख लें, उसमें आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएं, तो फिर आप
सेकंड की तरफ जाएं। तो ये बेस्ट तरीका है कि आपको टाइम टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता तमाम कोर्सेज जो आप करना चाह रही हैं वो आपको आ जाएंगे। अच्छा, हमने इसकी आउटलाइन कर दी। फिर हमने इसके सीट के दरमियान में जो एक सर्कल है सीट्स के राउंड अबाउट, उसको हमने आउटलाइन किया। अब मैंने ब्राउन कलर बनाया है, तो येलो बेस है तो हमने ब्राउन कलर से उसके सीड्स पर डिफ़ाइन करने हैं। ठीक है, ब्राउन कलर से मैंने अब इसके सीड्स बना रही हूँ। अगर आप न्यू कमर हैं तो फिर आप स्मॉल ब्रशेस का इस्तेमाल करें। ठीक है, जितना स्मॉल आपका डिज़ाइन होगा उतना आपका ब्रश भी स्मॉल होना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि पहले से फैब्रिक पेंट्स से फेमिलियर हैं और कर रही हैं, वो अगर मतलब बड़े साइज़ के ब्रश से भी करती हैं तो इट्स ओके। मैंने इस फ्लावर को 7 नंबर से भी किया है। ठीक है, और इसमें जो स्मॉल लीव्स हैं उसको मैंने या सीड्स हैं या आउटलाइन है, इस सब को मैंने 0 साइज़ के नंबर से किया। ठीक है, तो अब मैं आपको ये इसकी स्टैम्प करके दिखाऊंगी। ये तो कह लें मोटी सी एक स्टैम्प है, तो इसमें इतना मतलब क्या कहेंगे, इसको आप 1 नंबर से या 3 नंबर से भी कर सकती हैं, इट्स ओके। लेकिन इसकी शेप जो है ना, जैसे मैंने बनाई बॉल पॉइंट से तो बिल्कुल एक अननेचुरल लग रही थी। तो जब मैंने इसको पेंट किया तो वो मुझे थोड़ी सी अननेचुरल सी लगी, तो मैंने फिर फ्लावर के नीचे से इसको थोड़ा सा और चौड़ा किया ताकि उसमें थोड़ी सी रियलिटी आए। तो इस तरह डिज़ाइन को आप अपने हिसाब से सेट कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने लकीर की फ़कीर बनना, जो डिज़ाइन है सेम एज़ इट इज़ इसी तरह होना चाहिए। आप कुछ भी वेरिएशंस कर सकती हैं। और इसको मैंने ब्राउन कलर के साथ करके फिर इसके साथ 2 स्टेम्स और आ रही थी, तो उनको फिर बिल्कुल बारीक लाइन देने की कोशिश की है। एक में एक इसकी 3 लीव्स के साथ है और एक इसकी छोटी सी मतलब अभी फ्लावर खिलने वाला इस टाइप की है। तो अब मैं वही करने लगी हूँ। आपको जो ना समझ आया पूछा करें, क्योंकि जो पूछता है वही सीखता है। तो पूछा करें, और अगर जो नहीं समझ आए बार बार आप इसको क्लोज़अप करके देख लें, स्टॉप करके ज़रा देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा काम। जब तक आप अपने हाथ से खुद से नहीं करेंगी आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा किस तरह करना है। कुछ लड़कियों ने जो इस क्लास की असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाई है, कुछ की बहुत अच्छी मिक्सिंग है, कुछ का ऐसा वर्क है जो पता चल रहा है कि अभी न्यू है लेकिन कोशिश की है उन्होंने, तो उनके लिए वेल डन कि आपने कोशिश की, यही बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहरहाल लेकिन ये है कि आप को मज़ीद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने काम में परफेक्शन आ जाए और ला सकें। और ये देखें, इसकी स्टेम को हम बड़े आराम के साथ थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। न्यू कमर 0 और 3 के ब्रश से ही करेंगे ज़्यादातर। 2 और 1 का जिनके पास है वो यूज़ कर लें, और अगर नहीं है तो ये बहुत है आपके लिए। आप 0 ब्रश से छोटा डिज़ाइन करें और बड़े को 3 से करें। लेकिन अगर बहुत बड़ा डिज़ाइन है तो मैंने आपको एक ब्रश और बताया था 7, तो उसको आपने 7 नंबर से करना है। अब ये मैं 3 लीफ हैं, इनको लीव्स को करने के 2 तरीके हैं। एक हाफ़ एंड हाफ़ के रूल से कर सकते हैं हम, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों। अब मैं इसको लंबाई से करूँगी और नेक्स्ट क्लास में आपको इसको विड्थ वाइज चौड़ाई में
हाफ़ एंड हाफ़ के रूल से बताऊंगी। तो हमने दरमियान में येलो कलर लगाया है, तकरीबन हाफ़ पेटल जितना, ठीक है। और इसको थोड़ा मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है, और इस टाइम में मैं अपने दूसरी स्टेम को, जो उसके लीव्स हैं, उसको मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ। ये देखिए, ग्रीन कलर से इसके दोनों लीफ कर दिए हैं। और ये सारा काम ये ज़ीरो ब्रश से ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत थिन लाइंस थी इसकी और लीफ भी बहुत छोटे हैं। अब ग्रीन कलर लेके हाफ से ज़्यादा में मैंने येलो लगाया था, और ग्रीन कलर लेके अब इसके टॉप से शुरू करके, तो आउटलाइन भी मैं इसको ग्रीन कलर की ही दे रही हूँ। और ऊपर का जो कॉर्नर है उससे तकरीबन हाफ से कम इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया। और अब मैं इसको एक दूसरे ब्रश के साथ, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसको हल्का सा मैंने पानी में डिप किया ब्रश को, और उसके बाद हमने एक टिश्यू पे या कपड़े पे आप टैप करके इसको मिक्सिंग के लिए हमने यूज़ करना है। तो लाइट कलर नीचे है, येलो, और ग्रीन ऊपर है, तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि अगर हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो फिर हमारा येलो कलर जो है वो ग्रीन उसमें ज़्यादा आ जाएगा, और येलो कलर दिखेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा, यानी कि ग्रीनिश ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें येलो भी दिखाना है और नीट दिखाना है, तो हमने ब्रश को येलो की तरफ से ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर मिक्सिंग करनी है। जैसे ही आप कलर लगाएं, फ़ौरन इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं, तो अब बहुत अच्छा और आसानी से हो जाता है मिक्सिंग। लेकिन जब आप थोड़ा वेट करेंगी कलर लगाने के बाद, तो फिर कलर जो है कपड़े में काफ़ी जज़ब हो जाएगा, और वो मिक्सिंग उसकी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर करें जैसे ही आप कलर लगाएं, फ़ौरन ही इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर दें किसी दूसरे ब्रश के साथ, क्योंकि पहले वाला जब तक धोएंगी, साफ़ करेंगी, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी दो लीव्स जो रह गए हैं हमारे, उनको भी ऐसे ही हम कर लेंगे। ग्रीन कलर से आउटलाइन देनी है, और उसके बाद इसकी टॉप पे हमने ग्रीन कलर लगाना है। जैसे हमने फ्लावर में किया था कि रेड ऊपर दिया और कम हिस्से में दिया और वाइट ज़्यादा में दिया, लेकिन जब हमने मिक्सिंग की तो आप देखें अब वाइट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और रेड ज़्यादा पोर्शन में दिख रहा है। इसी तरह लीफ का भी यही है, हमने येलो ज़्यादा में देना है और ग्रीन कम में देना है, लेकिन जब हम मिक्सिंग करेंगे तो हमें ग्रीन ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वो दरमियान से कलर जब मर्ज होता है तो डार्क कलर या लाइट कलर के ऊपर आ जाता है। इसी तरह हम अपना तीसरा लीफ भी कर लेंगे। देखिए पहले नीचे से मैंने आउटलाइन बनाई है, और अब इसके टॉप पे कलर लेके इसकी टॉप कॉर्नर से हम लगाना शुरू करेंगे और नीचे तक आ जाएंगे जहाँ हमारी वाइट स्पेस है। बस देखें कितना कम लगाया। अब एक साफ ब्रश लेके उससे हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। नीचे से ब्रश को देखे मैं ऊपर लेके जा रही हूँ और दरमियान में लाके उसको मिक्स कर रही हूँ। अब ब्रश मुझे लगा कि ग्रीन कलर से फुल हो गया है, तो मैंने उसको साफ़ किया और फिर हमने उसको फिर मिक्सिंग स्टार्ट किया है, तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह बहुत ही सुकून और आराम के साथ आपने ये काम करना है, कोई जल्दी नहीं करनी।
तो जितना आप रिलैक्स होकर काम करेंगी उतना ही आपका काम अच्छा होगा। अब इसके बाद ये जो एक इसकी थोड़ी छोटी सी कली है इसको हम करेंगे। अगर हमारा रेड फ्लावर है तो इसको भी हमने रेड ही कलर करना है। अब मैंने ज़ीरो का ही ब्रश लिया है क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज़ की है, तो इससे इसकी शेडिंग की तरह नीचे से ऊपर की तरफ कलर लगाना है। अब मुझे लगा कि इसके जो मैंने डिज़ाइन बनाया था उसमें जब मैंने कलर कर लिया तो मुझे लगा एक कॉर्नर से ये थोड़ा सा रह गया। फिर तो मैंने फिर ब्रश लेके उसको कॉर्नर से भी सही किया, मतलब कलर से ही सही किया क्योंकि वो डिज़ाइन में थोड़ी सी कमी रह गई थी उस तरफ। तो हमने लकीर के फ़कीर नहीं बनना। जो हमारा डिज़ाइन है हम उससे हट के भी अपनी तरफ से थोड़ी सी कम बढ़ती हमें लगता है कहाँ पे कमी रह गई है हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हल्के खुदा में आसानियाँ बांटें तो आप इंशाल्लाह आसानियाँ समेटेंगे। आज तक की यही क्लास थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।